नमस्कार। अवैध कॉलोनियों को लेकर लगातार पिछले 2 दिन से आप खबरें देख रहे हैं कि किस तरीके से वार्ड नंबर 2 के जो पार्षद हैं बलविंदर, उन पर जो है आज कल एक मैं कहना चाहूँगा कि एक याचिका पर सुनवाई हुई थी, लेकिन किसी भी प्रकार की ज़मानत उनको नहीं मिली। इस वक्त डीटीपी हमारे साथ मौजूद है, उनसे हम बात करना चाहेंगे। सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे? क्या पूरा मामला था ये? ये मामला 19 तारीख का है, जब हम डेमोलिशन के लिए बूढ़ा खेड़ा में पहुंचे। ये जो कॉलोनी कट रही है ये 6.5 एकड़ में है और 2012-13 की कॉलोनी है। इसमें प्रॉपर ड्यू कोर्स हमने फॉलो किया हुआ है, सारे नोटिस इशू किए हुए हैं सभी को। जैसा कि मीडिया में रूमर्स थी और वो जो बोल रहे थे कि नोटिस नहीं है, सभी के नोटिस है, ऐसा एक भी नहीं है। 2014 के, 2016 के, 17 के, 18, 19, 20, 21 सब हर ईयर के अंदर उनको नोटिस दिए गए हैं। कॉलोनी पे पहले भी कार्रवाई हुई है। 24 नवंबर को भी हमने कार्रवाई की थी, अब हमने फिर से कार्रवाई की है। 24 नवंबर को भी हमने तीन घर जो थे उसमें तोड़े थे। जिस घर का अब इशू बनाया जा रहा है उसके साइड में भी एक घर था, तो उसने घर बनाया नहीं। उसने तो अपनी फिर से एक नींव बनाई थी, उसकी नींव तोड़ दी। जिसने घर बनाया उसका घर तोड़ दिया। ये ऐसा नहीं हो सकता कि हम तोड़ के जाएंगे और वो बना लेंगे और ये प्ली ले लेंगे कि ये तो पहले भी तोड़ दिया था तो दोबारा नहीं टूट सकता, दोबारा भी टूट सकता है। स्थानीय लोगों ने आरोप लगाया है कि किसी प्रकार की अगर बात करें तो विभाग की तरफ से कोई नोटिस जारी नहीं हुआ था। नहीं, विभाग की तरफ से सारे नोटिस जारी हैं। जो मैंने अपना बयान दिया है उसके अंदर पुलिस डिपार्टमेंट को जो है हमने नोटिस भी सबमिट किए हैं, सारे के सारे जो दस्तावेज हमारे पास थे उसमें सारे नोटिस हैं। तो ऐसी गर्मा गर्मी क्या हो गई? क्या ऐसा माहौल क्रिएट हुआ कि वहाँ पर जो है ईंटें बरसाने की बात भी है वो सामने आई? वो जो एमसी हैं बलविंदर, वो वहाँ पहुँचे। उन्होंने अपोज़ किया काफ़ी कि कॉलोनी को ना तोड़ा जाए। उनसे हमारी बातचीत भी हुई और मामले को एक बार ठंडा भी किया गया। हमने काफ़ी उनसे बचने की कोशिश भी की, ज़्यादा हम मिले नहीं उनसे। इधर उधर हम चलते रहे और अपनी कार्रवाई करते रहे। हमें तो खैर अपनी कार्रवाई जो है सरकारी हिसाब से करनी होती है, हम सरकार के ऑर्डर होते हैं हमें, तो हम करते रहे। पर लास्ट में जब बलविंदर को पता नहीं क्यों गुस्सा आ गया एकदम से और उन्होंने हम पे ईंटें, खुद ईंट फेंकी। वीडियो में भी उनके हाथ में ईंट है। वो पुलिस डिपार्टमेंट को भी हमने दी हैं, जुडिशरी में भी हमने दिखाई कि हाँ उसके हाथ पे ईंट है। और बाकी लोगों को भी उसने कहा कि मारो, वो भी उसके अंदर कैद है कैमरे के अंदर। तो बाकी लोगों ने भी हम पे ईंटें बरसाई। हमारी जेसीबी मशीन को तोड़ दिया। उसका सरकारी संपत्ति है वो, एक तरह से निगम की मशीनें थी हमारे पास, शीशे टूट गए हैं उसके। हमारे ड्राइवर थे उनको चोट लगी है, हमारे साथी और लोग थे उनको 4 लोगों को चोट लगी है। उनकी मेडिकल रिपोर्ट भी हमने करवाई है बाद में। तो इस तरह का ये मामला रहा। तो हमने भी वहाँ पर कवरेज की थी, लेकिन ये देखा गया था कि जो जेसीबी मशीन ऑपरेट कर रहे थे, उस मकान पर जो है उस मकान को गिराने की कोशिश कर रहे थे जिस मकान के अंदर 2 से 3 लोग मौजूद थे। स्थानीय लोग वहाँ से आते हैं, शोर मचाते हैं कि इसके अंदर काफ़ी लोग हैं, बच्चे हैं। फिर उसके बाद जो है लोगों ने विरोध जताना शुरू किया। क्या आपने या आपके किसी विभाग के किसी कर्मचारी ने वो देखा नहीं कि अंदर कोई बच्चे हैं या नहीं? हाँ, जब भी हम डेमोलिशन पे जाते हैं, इस तरह का कोई भी घर होता है या कोई भी शोरूम, दुकान कुछ भी हो, और अगर वो बंद भी होता है, तो सबसे पहले हम उसका शटर तोड़ते हैं। शटर तोड़ के उसको चेक किया जाता है कि उसके अंदर कोई है तो नहीं। और जिस घर की आप बात कर रहे हो, वो आप भी वहाँ पे अगर साइट पे गए हो तो आपने भी देखा होगा कि वो 4 दीवारी की हुई है, वो प्रॉपर घर है ही नहीं। वो एक 4 दीवारी है और उस 4 दीवारी के अंदर पीछे की साइड उन्होंने टीन डाल के वो एक छप्पर टाइप बनाया हुआ है। उसके अंदर मुर्गे पालन का वो कोई काम वाम सा है उनका, अंदर कोई नहीं था। जब मतलब हम कोई बच्चा नहीं था? कोई बच्चा नहीं, कोई इंसान नहीं था। जब हम उसको तोड़ने लगे, उन लोगों ने अपोज किया, तब 2 लोग भाग के उस घर की साइड गए हैं कि ये घर हमारा है। अंदर कोई नहीं था, अंदर उस समय कोई नहीं था। तो फिर उसके बाद क्या हुआ? तो उसके बाद जैसे ही बलविंदर ने वो ईंट उठाई और इनको कहा कि इनको मारो, तब वो जो घर के मालिक थे उन्होंने भी ईंटें उठाई और बाकी और लोग भी थे। सब लोगों ने खूब सारे। बलविंदर आरोप लगाते हैं कि आपने कोई गाली गलौज की, इस तरीके की बात सामने आई है। नहीं, ये तो बेबुनियादी बात है। वो तो मेरे को काउंटर करने की कोशिश कर रहे हैं। ये भी मीडिया में मैंने सुना था कि वो ऐसी एसटी एक्ट मेरे पे कह रहे हैं कि उन्होंने किसी को जाति सूचक शब्द कहे। भला डीटीपी को वहाँ पे इतनी भीड़ में कैसे पता लग सकता है कि कौन कौन सी जाति का होगा? ये तो पॉसिबल ही नहीं है। वो वहाँ पे इतने सारे लोग हैं, मुझे तो मेरे ऑफिस के लोगों का नहीं पता होता कि कौन सी जाति का है, तो वहाँ का भीड़ का कैसे पता होगा? ये बेबुनियादी बातें हैं, काउंटर करने की कोशिश की जा रही है। शिकायत उन्होंने भी दर्ज करवाई कि काफ़ी ईंटें उन्हें भी लगी हैं। इस विषय में क्या कहना नहीं, उनको कोई ईंट नहीं लगी थी। लेकिन हालांकि मैं ये ज़रूर कहूँगा कि हम वहाँ से पहले निकल आए थे। पुलिस फ़ोर्स ने हमें सेफली वहाँ से निकाला है। पुलिस फ़ोर्स बाद में आई है। जो भी उनकी ईंटें लगने का या जो भी कुछ है वो ड्रामेबाजी कर रहे हैं।
कुछ नहीं उसमें। विक्रम जी, सबसे पहले बात हमें ये बताइए कि काफ़ी लोग अवैध कॉलोनियों में मकान खरीदने की माफ़ कीजिएगा, प्लाट खरीदने की पूरी कोशिश करते हैं। आप हमें ये बताइए कि जनता को क्या मैसेज देना चाहेंगे कि वो अगर खरीदना चाहें तो वो क्या खरीदें? महंगाई बहुत ज़्यादा है, लाखों रुपए लगता है, और हर कोई चाहता है कि उन्हें सस्ता एक टिकाऊ जो सौदा है वो मिले, लेकिन वो मिलता है अवैध कॉलोनी में। सरकार की क्या स्कीमें हैं? हाँ, इसमें मैं आपको ना एक चीज़ बड़ी अच्छा सा मेंशन करना चाहूँगा। हम लोगों ना बार-बार ये जाती रहती है कि वो एक बार डीटीपी डिपार्टमेंट से, निगम से, तहसील ऑफ़िस से, किसी से भी जहाँ से उनकी पहुँच है या जहाँ वो पहुँच सकते हैं आराम से, वहाँ जाके एक बार पता कर लें कि वो ऑथराइज़ है कि अनऑथराइज़ है। इसी के संबंध में मेरे पास एक मेल आई घरौंडा से। उन्होंने कोई अनजान आदमी ने डीटीपी करनाल को मेल किया है कि मेरे को ये प्लॉट लेना है, इस जगह पे पड़ता है, तो क्या ये ऑथराइज़ है कि अनऑथराइज़ है, मुझे लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए? हमने उनको बिल्कुल क्लियरली लिख के दिया है, मेल का रिवर्ट किया है, वो हमारे पास भी नहीं आए, हमने जानते भी नहीं, रिवर्ट किया है हमने कि ये अनऑथराइज़ कॉलोनी है, आप इसमें बिल्कुल प्लॉट ना लें। हमारे पास एक और भी मेल आई है, वो भी घरौंडा की है। उन्होंने भी ऐसा ही क्वेश्चन पूछा, पर वो क्राउन सिटी घरौंडा कोई अप्रूव्ड कॉलोनी है हमारी 50 एकड़ की, वो उसमें पड़ता है, तो हमने उसको जवाब दिया है कि अप्रूव्ड कॉलोनी है और आप बिल्कुल इसमें प्लॉट ले सकते हैं। तो ये जैसे घरौंडा से 2 एप्लीकेशन आई हैं, इस तरह के अगर करनाल सिटी से भी हमारे पास आएँ, कोई टाउन से हमारे पास आएँ, पूछें हमसे, तो हम उनका रिवर्ट बैक करेंगे। हमें बड़ी खुशी होगी इस बात को बताते हुए कि भई आपका पैसा गलत जगह लग रहा है या सही जगह लग रहा है। प्रचार प्रचार भी होता है। क्या होता है? प्रचार भी होता है किसी प्रकार का? हाँ, प्रचार हमारा होता है। हमने बहुत सारे टिपर्स पे अनाउंसमेंट करवाई है, न्यूज़पेपर में निकलवाया है, पेड एडवर्टाइजमेंट करवाई है, पैम्पलेट्स बँटवाए हैं, बोर्ड लगवाए हैं, होर्डिंग लगवाए हैं। जितनी तहसील है, जितने अपने पटवार खाने हैं, एसडीएम ऑफ़िस है, निगम ऑफ़िस है, ये मैं करनाल की नहीं बात कर रहा, करनाल डिस्ट्रिक्ट की बात कर रहा हूँ जिसमें सारी तहसील्स आती हैं। वहाँ पे हमारे बोर्ड लगे हुए हैं बाकायदा, उसमें खसरा नंबर लिखे हुए हैं कि कौन-कौन से खसरा नंबर अनऑथराइज़ किए और वहाँ पे प्लॉट ना लें। मेरे ऑफ़िस के सामने भी आपको जाते वक़्त आप देखोगे, तो मेरे ऑफ़िस के सामने भी लगा है, तहसील ऑफ़िस में भी लगा है, एसडीएम ऑफ़िस भी लगा हुआ है। हर जगह हमने पूरी कोशिश की है। तो विक्रम जी, ऐसी अवैध कॉलोनियाँ कट कैसे जाती हैं? क्या प्रशासन की ढिलाई होती है? क्या प्रशासन समय अनुसार जो है कार्रवाई नहीं कर पाता है? करनाल में एक कॉलोनी का मामला नहीं है, बहुत सी ऐसी कॉलोनियाँ हैं जो देखने में आती हैं। तो इस प्रकार से प्रोपगंडा कैसे रचा जाता है? क्या धन्ना सेठ कहीं न कहीं एक्टिव हो जाते हैं, या फिर कहें कि जो कॉलोनाइज़र हैं उन पर कार्रवाई नहीं होती है? कॉलोनाइज़र पे तो हम एफआईआर करवाते हैं और एफआईआर दर्ज भी होती है। हाँ। मामला ये है कि अभी जो हमारा सॉफ्टवेयर डेवलप हुआ है रजिस्ट्री का, उसमें ये प्रावधान कर दिया गया है कि अब रजिस्ट्री नहीं होगी अनऑथराइज़ कॉलोनी की। तो आगे जो ये अनऑथराइज़ कॉलोनियों का जो ये एक तरह का खेल है, ये ख़त्म होएगा अभी। और इस पे प्रशासन पूरा सख्त है, डिपार्टमेंट टाउन एंड कंट्री प्लानिंग बहुत सख्त है। ये आगे नहीं बन पाएगी। लेकिन शहर ये जानना चाह रहा है कि एक ही कॉलोनी को टारगेट क्यों किया गया? बहुत सी कॉलोनियाँ हैं ऐसी, ये शहर का सवाल है। हाँ, मैं वो बताता हूँ आपको। ये वाली कॉलोनी इसको मैंने 2 बार तोड़ा है। 2 बार तोड़ने के लिए ये कह रहा था कि इसको टारगेट किया जा रहा है। मंगलपुर की जो कॉलोनी है उसको मैंने 3 बार तोड़ा है और मेरे से जो पुराने डीटीपी रहे उन्होंने भी कई बार तोड़ा है। उस कॉलोनी में तो दसों बार आपको कार्रवाई होगी। बजीदा रोड पे उसको मैंने 2 बार तोड़ा है, मेरे से पहले वाले डीटीपी ने भी तोड़ा होगा। इसके अलावा सेक्टर वार्ड नंबर 4 में एक कॉलोनी कट रही थी, उसको 1 महीने में 3 बार तोड़ा है। एक जेटीपीएल है, जेटीपीएल के सामने एक कॉलोनी थी अनऑथराइज़ 1.5-2 एकड़ में, उसको मैंने 3 दिन में 2 बार तोड़ा है। मैंने तोड़ा, उसने अगले दिन फिर बनाया, मैंने अगले दिन फिर तोड़ा। तो ऐसा नहीं है कि इस कॉलोनी को 2 बार तोड़ दिया तो इसको टारगेट किया जा रहा है। ऐसी कॉलोनियाँ भी हैं जिनको 3 दिन में 2 बार तोड़ा है, 1 महीने में 3 बार भी तोड़ा है। ऐसी कॉलोनियाँ भी हैं जिनको 5 बार से ज़्यादा तो बार तोड़ा गया है। तो टारगेट किसी को नहीं किया जा रहा। काफ़ी गरीब लोगों का नुकसान हो जाता है। वो हर कॉलोनी में होता है। सभी लोगों से यही तो रिक्वेस्ट है कि आप इस तरह की अनऑथराइज़ कॉलोनियों में प्लॉट ना लें। एक बात आपसे और पूछना चाहेंगे, हाल ही में कुछ ये भी बात देखी गई है कि भले ही शहर के अंदर की बात करें या बाहर की बात करें, तो कॉलोनियाँ जो बनती हैं, जो कॉलोनाइज़र हैं, कितने लोगों के खिलाफ जो है मामला जो है वो दर्ज हो चुका है और कितने लोगों के खिलाफ होना बाकी है, कितने लोग छिपते हुए नज़र आ रहे हैं? बहुत से लोग हैं जिनकी एफआईआर बहुत पहले से हैं और हर टाइम रही होंगी। पिछले 1 साल में अगर 1 साल की बात करें हम, तो 14 एफआईआर दर्ज हो चुकी है, अलग-अलग कॉलोनाइज़र पे। कुछ कॉलोनाइज़र ऐसे भी हैं कि एक कॉलोनाइज़र के नाम से काफ़ी कॉलोनियाँ हैं, तो उसकी 1 एफआईआर है। वैसे हम कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा एफआईआर हों। हमने और भी एफआईआर भेज रखी है, उनका एक बार रिकॉर्ड भी चेक करवाएँगे हम,
14 FIR पिछले 1 साल के अंदर दर्ज हुई है। तो आगे भी आपकी जारी रहेगी कोशिश? हाँ हाँ, बिल्कुल जारी रहेगी। अब जैसे एक कॉलोनी है, उसकी हमने कल ही FIR भेजी है, वो भी जल्दी 2-4 दिनों में हम कोशिश करेंगे, थाने में जाके पता करेंगे या SP साहब से फ़ोन करवा देंगे उनको, तो वो जल्दी हो जाएगी। वो भी हो जाएगा। हाँ, तो जनता को क्या मैसेज देना चाहेंगे? जनता को यही मैसेज है कि इस तरह की कॉलोनी में आप ना लें, और इतना भी नहीं है कि इन कॉलोनियों में प्लॉट इतने सस्ते हैं। मैं करनाल में रहता हूँ, अभी मेरे को भी आइडिया हो गया है कि किस तरह का क्या रेट है। आप अंसल टाउन में जाइए, अंसल टाउन में इससे सस्ते प्लॉट मिल जाएंगे जो अनऑथराइज कॉलोनियों में रेट है। वो थोड़ा दूर पड़ता है, लेकिन ऐसा नहीं है। आपको आपकी बजट के हिसाब से हर जगह प्लॉट अवेलेबल है। थोड़ा हो सकता है कि थोड़ा महंगा हो, तो थोड़ा एडजस्ट किया जा सकता है। वो टूटने का डर नहीं होगा, वो अनऑथराइज नहीं होगा, प्रॉपर सड़कें मिलेंगी, पार्क्स मिलेंगे, फैसिलिटीज़ मिलेगी, कम्युनिटी सेंटर होगा आप लोगों के लिए, आपके बच्चों के लिए वहाँ पे स्कूल होगा। तो वो ज़्यादा ज़रूरी है। मूलभूत सुविधाएं जहाँ मिलती है मेरे हिसाब से, तो वहीं बिल्कुल सरकार खुलकर प्रचार क्यों नहीं कर पाती है? लोग कहाँ चूक जाते हैं? नहीं, पिछले टाइम से इसमें तो बहुत अच्छा काम किया है सरकार ने, और जो दीनदयाल वगैरह की जो हमारी स्कीम है, उसकी फ़ीस वगैरह भी कम की है। काफ़ी कॉलोनियाँ अप्रूव्ड हो रही है, और मैं जैसे DTP करनाल हूँ, तो मैं यहाँ देख भी रहा हूँ बहुत सारे जो वो लोग जो पहले अनऑथराइज कॉलोनी काटते थे, आज वो मेरे पास आके मेरे से पूछ के जाते हैं कि जी मैं टोटल मेरी क्या फ़ीस लग जाएगी, मेरे को अप्रूव्ड कॉलोनी काटनी है। तो इस तरह की अप्रोचें आ रही हैं। 2 या 3 कॉलोनियाँ हैं मेरे पास, जो पहले वो लोग अनऑथराइज का काम करते थे, वो अब अप्रूव्ड का काम कर रहे हैं। अभी CSD सिटी के अंदर भी कल मेरे से कोई बंदा मिल के गया है, वो जल्द ही वहाँ पे एक और अप्रूव्ड कॉलोनी लेके आना चाहते हैं। वो पहले अनऑथराइज का काम करते थे। तो जो कॉलोनाइज़र हैं, जो हमारी सख्ताई है पिछले 2 साल में, 2 साल में हमने बहुत सख्ताई करके रखी हुई है, सॉफ्टवेयर हमने चेंज किया है, उसका परिणाम अब आने लग गया है। अब लोग अनऑथराइज कॉलोनी काटने में ज़्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि उनको फिर किसी भी तरह के टूटने का कोई डर नहीं होता, अपने हिसाब से वो प्लॉट्स उसमें बेच पाएंगे। तो अब कहीं न कहीं कॉलोनाइज़र पर गाज गिरने वाली है। कॉलोनाइज़र पे गाज पिछले टाइम से ही काफ़ी हम सख्त रवैया है। इस घटना के बाद हम और सख्ती से पेश आएंगे, अगर कोई इस तरह की कॉलोनी हमारे सामने आती है तो। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो DTP हैं विक्रम, उनसे हमारी ख़ास बातचीत हुई है। साफ तौर पर जो इनके ऊपर आरोप लगाए गए हैं, अपनी सफाई अपनी यहाँ पर अवश्य दी है, और वहीं दूसरी ओर कल जैसे कि आपने देखा कि किस तरीके से जो वार्ड नंबर 2 के पार्षद हैं बलविंदर, उनकी जो जमानत की याचिका पर सुनवाई तो हुई, लेकिन जमानत उनको नहीं मिली। अब देखने वाली बात ये होगी क्या 14 दिन के बाद उनको जमानत मिलती है या नहीं। वहीं दूसरी ओर जो DTP है विक्रम, साफ कहा है कि अगर आप प्लाट खरीदना चाहते हैं तो आप प्लाट सोच समझ कर खरीदिएगा। जैसे कि इस कॉलोनी में आपने देखा कि किस तरीके से प्लाट खरीदा, लोगों ने पैसा लगाया, लेकिन उनका मकान जो है वो ध्वस्त हुआ। अपडेट आपको देते रहेंगे, आप बने रहिएगा करनाल न्यूज़ 24।